दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का 2+2 डायलॉग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। प्राइम मिनिस्टर आता है, कोई एम्बेसडर आता है उनकी कंट्री में, तो वो कहता है कि इस टेक्नोलॉजी की हमने तारीफ करनी है, थम्स अप उनको देता है और कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमें अपने भी कंट्री में चाहिए। दोनों मुल्कों के बीच में समंदर ही तो है, और है क्या, सारे का सारा इंडियन ओशन है। तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ये है कि जिधर इंडियन फंस गए ऑस्ट्रेलियन रेस्क्यू कर लेंगे, जिधर ऑस्ट्रेलियन फंस गए इंडियन रेस्क्यू कर लेंगे। यहाँ पे तो कोई बर्गर वाला नहीं आएगा ना वज़ीर आज़म। यहाँ तो जो ख़ानदान की रवायात चल रही हैं वही चलते आ रहे हैं, उनके बेटे उनके पोते वही हमारे ऊपर हुक्मरान हैं। अब आप सिर्फ पाकिस्तान के डिफेंस के हिसाब से देखें कि अगर कल को इंडिया और पाकिस्तान की कोई जंग हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो इस वक्त दुनिया के कितने मुल्क हैं जो इंडिया के साथ इस तरह के मिलिट्री कोऑपरेशन कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो कि इंडिया में आए हुए हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और जयशंकर की उनके साथ 2+2 डायलॉग पर बात हुई है। और भारत ऐसी मीटिंग बहुत सारे देशों के साथ कर चुका है। इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी जल गई है। वो कह रहे हैं कोई हमारे साथ भी ये मीटिंग करना चाहेगा। दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का 2+2 डायलॉग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और भारत जो है उन ममालिक के लिस्ट में आता है जिसके मेरा ख्याल है जो मैक्सिमम लेवल पे 2+2 डायलॉग जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ वो कर रहे हैं। और ज़्यादा जो फोकस है वो मिलिट्री कोऑपरेशन के ऊपर है, क्रिटिकल एरियाज़ पे, जिनमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। अब एयर टू एयर रिफ्यूलिंग क्यों कि भाई दोनों मुल्कों के बीच में समंदर ही तो है, और है क्या, सारे का सारा इंडियन ओशन है। तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ये है कि जिधर इंडियन फंस गए ऑस्ट्रेलियन रेस्क्यू कर लेंगे, जिधर ऑस्ट्रेलियन फंस गए इंडियन रेस्क्यू कर लेंगे। अब आप सिर्फ पाकिस्तान के डिफेंस के हिसाब से देखें कि अगर कल को इंडिया और पाकिस्तान की कोई जंग हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो इस वक्त दुनिया के कितने मुल्क हैं जो इंडिया के साथ इस तरह के मिलिट्री कोऑपरेशन कर रहे हैं, जिसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान जो है वो एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में आ जाएगा। हम तो सुनते हैं ना जी किताबों में, वो जी 65 की जंग में पाकिस्तान जो है वो जी ईरान ने हमारे जो जहाज़ों को तेल दिया था। ये प्रॉपर डिफेंस मिलिट्री कोऑपरेशन हो रहे हैं एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के, ठीक है जी। कि कहीं अगर इंडियन जहाज़ लेट्स से अरेबियन सी में है तो मे बी ऑस्ट्रेलियंस कैन कम एंड रीफ्यूल दैट। ये क्या पाकिस्तान का इस तरह का कोई डिफेंस एग्रीमेंट चाइना के साथ है या दुनिया के किसी मुल्क के साथ है? मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई चीज़ हो। खैर एनी हो, इस पे भी बात करते हैं। और इंडो पैसिफिक सारा जो रीजन है, क्योंकि मैं देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और वो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर भी जो हैं वो ये कह रहे थे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जो हैं वो तो नेबर हैं, और नेबर इसलिए हैं बिकॉज दोनों मुल्कों के बीच में सिर्फ समंदर है और हमें समंदर कनेक्ट करता है। तो देखें, जब मुल्कों ने ताल्लुकात ठीक करने हों तो फिर ऐसे भी होता है। एक वक्त था आज से 20-25 साल पहले, कोई इंडिया को कहता था लो जी ये तो डुबन डैन, इनकी तो इकॉनमी ख़राब है। आज जब उनके हालात हुए हैं, खाते पीते हैं, घर में रोटी दाने हैं, तो ऑस्ट्रेलिया कह है तुसी तो साढ़े नेबर हो, तुसी साढ़े नाल रहिंदे आ, पाइन है विच थोड़ा जिहा पानी है बस, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। तो ये दैट्स हाउ इट हैपन्स। खैर एनी हाउ, एक तो इंडो पैसिफिक रीजन जी, चाइना के इन्फ्लुएंस को कैसे कंट्रोल करना है, और क्रिटिकल मिनरल्स, स्पेस, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। और मज़े की बात ये है कि दोनों जो हैं, ये जो 2+2 होता है, ये सॉर्ट ऑफ एक, आप ये कह लें कि एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है। इट मीन्स के दे ट्राई टू शेयर और कन्वर्ज देयर ओपिनियंस ऑन फॉर इंस्टेंस यूक्रेन। They will try to converge and try to have their perspectives close to each other almost in terms of West Asia और ये जो मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अमेरिका को एक बड़ा एडवांटेज है कि अमेरिका के बहुत सारे ऐसे पार्टनर हैं जो कि इंडिया के करीब हो गए हैं। ये बेसिकली इन अदर वर्ड्स अमेरिका की ही एक एक्स्ट्रा लिवरेज है ओवर इंडिया, ठीक है जनाब। उसमें ये होता है कि ये जितने भी स्टेट्स हैं, भले ऑस्ट्रेलिया हो या जापान हो, when it comes to the relations between both the countries, प्राइम मिनिस्टर आता है, कोई एम्बेसडर आता है उनकी कंट्री में, तो वो कहता है कि इस टेक्नोलॉजी की हमने तारीफ करनी है, थम्स अप उनको देता है और कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमें अपने भी कंट्री में चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा यही है कि देखें, आज मोदी साहब भी अगर प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के, तो वो इसलिए हैं कि वो चाय बनाने वाले आगे आ गए
अब यहाँ पे क्या सूरत हाल है, मेरिट की बात कर रहे हैं। मेरिट की जब बालादस्ती कायम करेंगे तो आप भी आगे निकल जाएंगे। अब उनको चाय वाले के नाम से नहीं, भारत के प्राइम मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे तो कोई बर्गर वाला नहीं आएगा ना वज़ीर आज़म। यहाँ तो जो ख़ानदान की रवायात चल रही हैं वही चलते आ रहे हैं, उनके बेटे उनके पोते वही हमारे ऊपर हुक्मरान हैं। आपकी नज़र में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत के लिए क्या क्या काम किया है उनको आगे बढ़ाने के लिए? उसने बहुत कुछ किया है, हमारा मीडिया नहीं बताता, वो एक अलग बात है। बाकी जुल्म व सितम भी है, जौर व सितम भी है, मुसलमानों के ऊपर भी है, वो एक अलग मौजू है। मगर सर ये बात मानने वाली है कि वहाँ के मुस्लिम आज हमसे तो कदरे आगे हैं। हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल आगे हैं, हर लिहाज से आगे हैं, माशियत के आगे मैदान में भी आगे हैं, खेल के मैदान में भी। तो हर चीज़ के अंदर दो नंबरी है। अब आयल को देख लें, सर पे लगाने वाला, तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 9 रत्न के मुकाबले में नहीं है। 9 रत्न इंडिया का आगे है। 9 रत्न छोटी सी चीज़ है, तो हमारे पास तो कोई प्रोडक्ट नहीं है जो हम पेश कर सकें। तो खुशबू के लिहाज से वो आगे हैं, हर चीज़ के अंदर आगे हैं। दूसरा, फ़नकार की कदरदानी करते हैं वो लोग, यहाँ तो नहीं है। यहाँ तो बेचारा फ़नकार रुल जाएगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। हमारा तो देखे ना, सबसे बड़ा अलमिया, इंग्लिश तो दूर की बात, आगे बढ़ना तो दूर की बात, हम तो उर्दू में ज़ीरो हैं। उर्दू हमारी इतनी कमज़ोर है कि आपको बता नहीं सकता। लोग उनकी हिंदी स्ट्रॉन्ग है। लोग जी, उनकी हिंदी भी स्ट्रॉन्ग है, हर शोबे में वो आगे हैं, हर चीज़ में आगे हैं वो। यहाँ तो वो चीज़ मिलती नहीं है। यहाँ तो लोग तकरीबन को करीबन को तकरीबन पढ़ते हैं और आसन को एहसन पढ़ते हैं। और इंग्लिश की बात भी बताएं। तो इंग्लिश में भी है यही हाल है। इंग्लिश का क्या है, वो कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। पहले उर्दू तो ठीक कर लें, इंग्लिश तो बाद में आएगी।